रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामान। राम राघव राम राघव राम
केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की श्रीला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेषे नमः रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् मनोज्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि रामं रामानुजं
रामं रामानुजं सीतां भर्तानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा करुणा से इस्कॉन भीलवाड़ा के जगन्नाथ मंदिर में 7वें दिन श्री वाल्मीकि रामायण की कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हम सुंदर कांड के अंतर्गत हनुमान जी का समुंदर लांघने और लंका में पहुंचने के रास्ते में जो 4 बाधाएं थी वो साधक के लिए भक्ति में आती हैं और उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, ये हनुमान की इस यात्रा से कल हमने सीखा। इसमें भक्त के बल, बुद्धि और निष्ठा इनका परिचय है। पहली बाधा भोग था, मिनाक पर्वत के रूप में, उसको हनुमान जी ने त्याग से जीता और अपने बल का परिचय दिया। दूसरी बाधा सुरसा थी, जो झूठा अहंकार था, उसको हनुमान ने निम्रता से जीता, इससे अपने बुद्धि का परिचय दिया। छाया ग्रहणी सिंह का ईर्ष्या का प्रतीक था, दूसरों में दोष बुद्धि, इसको जड़ से हनुमान ने हृदय से उखाड़ के फेंक दिया और फिर लंका में प्रवेश करके लंका की वास्तु की देवी लंकनी की रोकने के ऊपर के चोरी छुपे क्यों जा रहे हो लंका में, अपनी राम भक्ति की निष्ठा के आधार पर हनुमान जी उसको भी प्रसन्न करके प्रवेश किए लंका में। यहाँ तक कि हमने कल जो है कथा का श्रवण किया था। अब रावण के महलों में हनुमान ने सब स्त्रियों को देखा, मंदोदरी को देखा, इतना बड़ा वैभव देखा, कहा ये सीता नहीं हो सकती। और फिर थोड़ी देर के लिए हनुमान ने कहा मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं काहे के लिए स्त्रियों को रात को सोए हुए देख रहा हूँ। फिर देखा कि मेरे मन में तो कोई दुर्वासना है नहीं, मैं तो सीता को ढूंढूंगा तो स्त्रियों में ढूंढूंगा और कहाँ ढूंढूंगा। और फिर लंका में सब जगह देख के जब थोड़े से हताश हुए तो थोड़ी देर के लिए सोचा क्या सीता है भी या नहीं है संसार में। और ये समाचार राम जी को पहुंचा तो राम जी भी प्राण रख नहीं पाएंगे, अयोध्या को मिला तो अयोध्या नहीं रख पाएगी। थोड़ी देर के लिए ऐसे नकारात्मक विचार हनुमान के हृदय में आए। फिर कहा नहीं, कार्य को सिद्ध करने के लिए कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, प्रयास जारी रखना चाहिए। और तब उसको दूर अशोक वाटिका दिखाई दी। वाल्मीकि रामायण में सीधी अशोक वाटिका दिखाई देती है। तुलसीदास गोस्वामी लिखते हैं कि तुलसी के पेड़ के एक घर जिसके आगे तुलसी का पेड़ लगा हुआ था और अंदर श्री राम का उच्चारण हो रहा था और वो विभीषण का घर था। इसमें जो मुख्य बात ये है कि विभीषण बाद में भगवान के शरण में आएंगे, उसके लिए एक भक्त की कृपा आवश्यक है। तो उस दृष्टि से ये प्रसंग अपने आप में बहुत अच्छा है। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे और
छोटा सा लघु रूप धारण किया और एक वृक्ष के ऊपर बैठे कि मैं अब सुबह होगी, सीता होगी तो निश्चित रूप से सूर्य वंश में है, सूर्य की पूजा करने के लिए बाहर निकलेगी, तो मैं पहचान लूंगा कि ये सीता है अगर यहाँ होगी तो। जैसे सुबह प्रातः काल हुआ तो उन्होंने देखा कि कुछ चहल पहल हो रही है, स्त्रियां हैं, लेकिन ये तो सब राक्षसियां हैं, असुरी दिख रही है। फिर एक बहुत ही ऐसी स्त्री को देखा जो न तो सुंदर चारों ओर अशोक वाटिका के वृक्षों को देख रही थी, न ही इन दुष्ट राक्षसियों के ऊपर उसकी नजर थी। वो तो एकाग्र चित्त से ध्यान में निमग्न थी और बहुत ही जो है सादगी में दुबली पतली, जैसे कोई आदमी किसी के गृह में हो, ऐसी है। अनुमान लगाया हनुमान जी ने कि ये संभवतः सीता हो। तब तक सीताराम सूर्य का नमस्कार करने, प्रणाम करने घुस गई और वापस आई, और तब तक राक्षसियाँ उसके चारों ओर आ गई। हनुमान अभी भी लघु रूप में ऊपर बैठा है। थोड़ा सा दिन चढ़ा तो रावण दूर से आते हुए दिखाई दिया। उसके पीछे ऋषि कन्याएं, गंधर्व कन्याएं, देव कन्याएं उसकी प्रशंसा करती हुई, उसके गीत गाती हुई, चौर जुड़ाती हुई आ रही थी। वो सीता के सामने आया और कहा कि अब सुनाओ, लंकेश के राज में सोने की लंका में आपको मैं प्रथम पद दे रहा हूँ। ये सब जितनी आपको दिखाई दे रही हैं देव कन्याएं, ऋषि कन्याएं, आपकी सेविकाएं हो जाएंगी। सीता जी ने तिनका एक रखा, और उस दिन आपको बताया था तिनका रखने के कम से कम 3-4 अर्थ आचार्यों ने लिखे हैं। पहला अर्थ ये लिखा है कि मैं पृथ्वी से उत्पन्न हूँ, तिनका पृथ्वी का पुत्र है, मेरा भाई है, मैं भाई को बीच में रख के तुमसे बात कर रही हूँ, मैं परपुरुष से सामने आमने बात नहीं करूंगी। दूसरा, तुमको रावण और तुम्हारी सोने की लंका को मैं इस तिनके से ज्यादा नहीं मानती हूँ, तुम्हारा मेरे सामने इस तिनके जितना भी कोई महत्व नहीं है। तीसरा, रामचंद्र के हाथ में इतना छोटा तिनका ब्रह्मास्त्र बन के और इंद्र के पुत्र जयंत के पीछे लगा था, उसको त्रिभुवन में कहीं शरण नहीं मिला था। ये कथा हनुमान जी को सीता बताएगी फिर। और सीता ने कहा, इतनी बड़ी डींग हाँक रहे हो, लंकेश हूँ, देवता मेरी पूजा करते हैं, मेरी सेवा में नियुक्त है, तो फिर छिदम वेद से मुझे क्यों उठाया था आपने पंचवटी से? मेरे देवर और मेरे पति तो बिना सेना के अकेले 2 थे, उनका सामना करने का साहस क्यों नहीं था तुमने? तुम्हारा मृत्यु तेरे सर के ऊपर है रावण। जब तक उनको पता नहीं लगा है मैं कहाँ हूं, तब तक तुम सांस अपने गिन लो। जैसे वो यहाँ पहुंचे, तुम और तुम्हारी लंका नाश हो जाएगी। और फिर सीता ने कहा, अगर मैं चाहूं तो मेरे तपोबल से तुम्हें और तेरी लंका को नाश कर सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे दुष्ट दुराचारी के ऊपर मैं अपने तपोबल का प्रयोग नहीं कर सकती। और मैं ये भी नहीं चाहती हूं कि रामचंद्र का यश कम हो। रामचंद्र यहाँ आके तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त करके मुझे प्राप्त करेंगे, इसमें रामचंद्र का कीर्ति होगी। और ये वचन सुन के रावण हंसने लगा, और हंसने के बाद कहा, ठीक है 2 महीने तुम्हें देता हूँ, इतने बीच में तुम्हारे को या तो मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करना, नहीं तो ये राक्षस तेरी बोटियाँ काट के खा जाएगी। ऐसे कहने लगे जब रावण, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जो पीछे खड़ी थी ये सब कन्याएं, वो कहने लगी, सीता तुम डरो मत, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये तो ऐसे ही कहता है। तो ऐसा वाल्मीकि जी ने एक प्रसंग ऐसा लिखा है। और रावण यहाँ से वापस लौट गया और कहा राक्षसियों को, इसको डराओ धमकाओ,
इसको प्रलोभन दो, श्याम दाम दंड भेद जो भी नीति से माने इसको मनाओ। और राक्षसियां तो डराने के लिए आई सीता को खाने की जैसे। तो सीता ने कहा क्या करूं जीवित रह के, इतना संकट भोगने के बाद कब राम आएंगे, कौन उसकी प्रतीक्षा करे। क्या विधाता, मरना भी चाहती हूं तो मरने के लिए कोई साधन नहीं है, यहाँ रस्सी भी नहीं है जो पेड़ में बांध के मैं आत्महत्या करूं। फिर सोचा नहीं, मेरे मरने के बाद राम आएंगे, मैं नहीं मिलूंगी, उनको जो कष्ट होगा, इसलिए मरना ठीक नहीं है, मैं दुख सह के जी लूंगी। इतनी देर में त्रिजटा जो विभीषण की बेटी है, उसने आके कहा कि मैंने स्वप्न देखा है। अरे सुनो सब राक्षसियों सुनो, मैंने स्वप्न में देखा है कि एक वानर रामचंद्र का दूत लंका में आया है और जल्दी लंका के ऊपर रामचंद्र आक्रमण करेंगे और ये सब नाश हो जाएगा। अब इसको सताओ मत, इसी की कृपा से हम सब की जीवन की रक्षा हो सकती है। और मैंने ये भी देखा है जो रामचंद्र का दूत यहाँ आया है वो लंका को जला देगा, आग लगा देगा। हनुमान जी देखे तो ये तो मेरे प्रोग्राम में नहीं है, अच्छा है, इसका विचार है तो इसको ये भी काम करके देख लेते हैं। और त्रिजटा के इस कहने के ऊपर सब राक्षसियानी जो है उन्होंने सीता को छोड़ दिया और सब इधर उधर दूर चली गई। फिर सीता के मन में ऐसा आया कि क्या जीवन को रखना है, ये मेरी चोटियाँ इतनी बड़ी है, मैं इसी से अपने गले में रस्सी बांध ऐसे लटका देता हूँ अपने आप को। हनुमान ऊपर से देख रहा है क्या स्थिति हनुमान की होगी। सीता को मिलने का उसको प्रसन्नता तो है, लेकिन सीता की पीड़ा को देखने से वो बहुत ही दुखी है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। नीचे उतर के रावण को भी मार सकता था, सब तहस नहस कर सकता, लेकिन दूत की मर्यादा का पालन कर रहा था। तो हनुमान ने देखा कि सीता को सहसा जो विचार आया था अपने प्राण त्यागने का, वो छोड़ के वो प्रसन्न दिख रही है। ऐसे लग रहा है जैसे रामचंद्र उनके सामने दर्शन देके सांत्वना उनको दे रहे। अब थोड़ी सीता जी शांत हुई तो हनुमान ने कहा इसके सामने उतर के मैं जाऊं कैसे, सीधा जाऊंगा उचित नहीं है। तो उन्होंने राम कथा ऊपर बोलना शुरू की। रामचंद्र का दशरथ के घर में जन्म हुआ, फिर विश्वामित्र के संग में रामचंद्र ने जनकपुर में सीता के साथ विवाह किया, फिर वनवास, और वनवास में फिर कैसे खरदूषण और 14,000 राक्षसों का वध किया, फिर सीता का अपहरण किया हुआ और राम जी वहाँ से सुग्रीव से मैत्री हो गई। अब सुग्रीव ने बहुत बड़ी सेना को इकट्ठा कर दिया, उनके वानर चारों ओर से सीता को खोज में निकल गए हैं और उनमें से एक वानर मैं हूँ जिसने सीता का दर्शन कर लिया है। इतनी कथा कह के हनुमान चुप हो गए और सीता ने ऊपर देखा तो हनुमान बैठे थे। सीता को डर लगा कि कहीं ये निशाचर, ये जो राक्षस हैं, ये कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, ये कोई रावण का अनुचर मुझे डरा रहा हो। सीता को भय लगा और हनुमान जी ऊपर से नीचे कूदे तो सीता और भयभीत हो गई और दूर हो गई। हनुमान ने कहा माता, मैं रामचंद्र का दूत हूँ, आपका पुत्र के समान हूँ, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने इतना कहा, सीता ने फिर देखा नहीं ये कोई और, तो अभी 7-8 महीने से जो संकट भोग रही थी उसको सब जगह दुख ही दिख रहा था। तुम अगर कहते हो राम के दूत हो तो बताओ राम और लक्ष्मण दिखते कैसे हैं, उनके चिन्ह कैसे हैं, उनकी पहचान कैसी है, उनका रंग कैसा है, पहले परिचय दो। तो हनुमान जी ने कहा रामचंद्र सांवले हैं और लक्ष्मण गोरे हैं, उनका ये हाल है, ये रूप है, ये रंग है। तब थोड़ा सा विश्वास हुआ सीता जी को। तब हनुमान जी ने उसी समय जो है वो राम के नाम लिखत अंगूठी दिखाई कि ये राम जी ने मुझे दी है, आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं राम जी का दूत हूँ।
और हनुमान चाह रहा था कि नज़दीक में बैठ के वार्तालाप करूं, नहीं तो राक्षसियाँ सुन लेंगी, सब काम बिगड़ जाएगा। अब सीता ने पूछा, मैं अब तो मान गई बेटा, तुम राम जी के दूत हो, अब बताओ राम जी को मेरी याद है, राम जी मेरे को कब यहाँ दर्शन देंगे, कब यहाँ लंका का विनाश होगा? ऐसा तो नहीं है समय बीतने के बाद राम जी को उनके पौरुष्य में कमी तो नहीं आई है? हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव की सेना के साथ राम जी तो तत्काल आके लंका में रावण का विनाश करके आपको दर्शन देंगे, माता जी इस बात की चिंता मत करो। और राम जी आपके प्रति एक तो नींद भी नहीं आती है, अगर थोड़ा सोते हैं तो सीता सीता करके जाग जाते हैं, उनको न भोजन का ध्यान होता है, न मच्छर मक्खी शरीर पे बैठती है उनका भी पता नहीं लगता है। और ये सुन के सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि रामचंद्र के का प्रेम उनके प्रति कितना प्रगाढ़ है और स्वयं सीता की निष्ठा रामचंद्र के ऊपर कितनी है, ये देख के हनुमान को भी बड़े संतुष्ट हुआ। और सीता को प्रसन्न देखा तो हनुमान ने कहा, माता अगर आप चाहो तो मैं आपको अभी मेरी पीठ के ऊपर बिठा के राम जी के पास ले चलूं। पहले तो सीता ने कहा, इतना छोटा सा लघु वानर मेरे को कैसे उठा के जाएगा? सीता ने कहा, कैसे आप ले जाओगे? तो हनुमान ने अपना बहुत बड़ा विराट रूप दिखाया। सीता आश्चर्यचकित हो गई। निश्चित रूप से आप वायु के समान वेगवान और अग्नि के समान तेजस्वान, आप ये कार्य तो कर सकते हो, परंतु कार्य करने से पहले सोचना चाहिए। मानो हनुमान मैं आपके पीठ के ऊपर बैठ जाऊं, आप लेके मेरे से यहाँ से जाने में समर्थ है और ये सारे राक्षस देख ले और आपके साथ युद्ध करें, आप इनसे लड़ने में लग जाओ और मैं समुद्र में गिर जाऊं, तो फिर राम जी से मुलाकात होगी क्या? राम जी से मिलना तो मुश्किल हो जाएगा ना। फिर सीता जी ने कहा, संभवतः आप सफलता से मुझे यहाँ से सुरक्षित ले भी जाएं, तो क्या इसमें राम जी की कीर्ति होगी क्या? हनुमान राम वहां से मुझे चुरा के, रावण मुझे वहां से चुरा के लाया, तुम यहाँ से चुरा के ले जा रहे हो, तो दोनों में कोई अंतर तो हुआ नहीं, तो इसमें राम जी की कीर्ति तो नहीं बढ़ेगी ना। और फिर तीसरी बात सीता ने कहा, बेटा तुम मेरे पुत्र हो, पुत्र के समान हो, परंतु पुरुष हो और मैंने पर पुरुष का स्पर्श जानबूझ के सोपन में भी नहीं किया है। ये तो रावण मुझे छल से लाया था, अब तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ के जाना ये मेरी पतिव्रता धर्म की मर्यादा में अच्छा नहीं है। हनुमान ने कहा, ऐसे तो मात्र सीता ही कह सकती है, जो यहाँ से मैं ले जा सकता हूँ, संभव मैं ये समर्थ हूँ, लेकिन जाना नहीं चाहती। कहती है जब राम जी आएंगे अपने पौरुष्य से, अपनी वीरता से मेरे को जब यहाँ से ले जाएंगे, दर्शन देंगे, उसमें राम जी की कीर्ति बढ़ेगी। इससे सोचना चाहिए कि हम जब काम करें उससे पहले सोचें कि हमारे इस काम से हमारे गुरुजन, हमारे बड़े जो अभिभावक हैं अथवा भाई साधु संत समाज में इससे कीर्ति बढ़ेगी का हमारे कार्य से, या इस कार्य करने में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतना सारा अब तो बातचीत हो गई, सब समझ में आ गया। हनुमान जी ने सोचा कि मैंने दूत का कार्य तो पूरा हो गया, मैं सीता को ढूंढने आया था, सीता मिल गई, परंतु इतना काम दूत का नहीं है। दूत को परिचय करना चाहिए कि शत्रु का बल कितना है, इसके पास कितनी सेना है, कितना इसके पास शस्त्र है, ये सब पहले तो मैंने बाहर से देख लिया था, पुष्पक विमान भी अंदर घूम के देख लिया था, यहाँ की सारी सुरक्षा का जो है चक्कर भी देख लिया है, फिर भी यहाँ के बल का परिचय लेना चाहिए। यह वाल्मीकि रामायण में तो नहीं लिखा है, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि कहा कि माता जरा भूख लगी है, फल वाल पेड़ों के खा लूँ, तो माता ने कहा बेटा खाना में हिलाना मत, क्योंकि हिलाओगे तो सेब राक्षस आ जाएंगे। मैं तो नहीं हिला रहा हूँ, मेरी पीठ में खुजली हो रही है, थोड़ा पेड़ों को ऐसे खुजली कर रहा हूँ, और वहाँ से ऊपर से फल गिर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वृक्ष उखड़ने लगे और राक्षसियाँ वहाँ भयभीत होकर सीता को कहा, ये वानर कौन था आपके पास बैठा हुआ था? बोला मुझे क्या पता, ये तुम्हारे
छल करने वाले कभी कौन सा रूप धारण, कभी कौन सा रूप दान करे, मेरे को पता नहीं कौन है ये। वो भागती भागती जाके रावण के वहां समाचार दिया कि कोई उपद्रवी उद्दंड वानर है, अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, और इसी के अंदर हमारे कुल देवता का मंदिर है, उसका भी शिखर को उखाड़ दिया है, खंभे फेंक दिए हैं। अब ये समाचार जब मिला तो कुछ सैनिक आए, हनुमान जी ने सबको पछाड़ के मार दिया। वो जामुलाई, एक जाम्बुली नाम का रक्षक था उस मंदिर का, वो कहते हैं वो शराब के, लोग शराब पीते हैं, वो शराब के तालाक में सोया होता था, जब चाहे तब पी के फिर सो जाता था। उसने हनुमान को जब देखा तो बाहर निकला, हनुमान जी ने, हनुमान का रूप बहुत बड़ा था, उसने जामुनी को ऐसे उठाया अपने हाथ में, कौन हो? जामुनी को देखो कौन हो, ऐसे दो बार, वो तो नशे में था, उसको घुमा के नीचे पटका, हो तो मर गया। और फिर 5 सेनापति आए, उनको मार दिया। फिर अक्षय कुमार रामचंद्र का पुत्र और रावण का पुत्र आया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को जब हनुमान ने पछाड़ दिया तो मेघनाथ को रावण ने भेजा, और मेघनाथ इंद्रजीत था, शास्त्र को जानता था, हनुमान से बल में पूरे नहीं पड़ा तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और ब्रह्मास्त्र से हनुमान को वरदान था ब्रह्मा जी का कि मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हारे को छुएगा भी नहीं, परंतु हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और सो गए। उनका इच्छा था मैं जाके रावण को भी देख लूं कैसा है, क्या करता है। और मेघनाथ ब्रह्मास्त्र चलाया तो उस वक्त जो दूसरे उसके सैनिक थे उन्होंने जाके हनुमान को रस्सियों से बांधा। मेघनाथ हमसर पीटने लगा कि एक बार ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद दोबारा चला नहीं सकता हूँ, और दूसरा रस्सी ले गए बांधा तो ब्रह्मास्त्र छोड़ के चला जाएगा, फिर ये उठ के भाग जाएगा, फिर हाथ नहीं आएगा। लेकिन हनुमान जी की इच्छा कुछ और थी, वो रस्सियों में बंधा हुआ ही मेघनाथ पकड़ के ले गया लंका के रावण की दरबार में पहुंचा लिया। और रावण ने पूछा कौन है वो दंड वानर? रामचंद्र का दूत हूं, आप ये जान लो रामचंद्र को आप रणभूमि में त्रिलोक में कोई नहीं जीत सकता है। हम आपको आए थे, सीता का पता हमने लगा लिया, हम वापस जाएंगे। अच्छा है आप सीता को वापस देके अपनी लंका की रक्षा कर लो। बहुत साफ शब्दों में हनुमान ने उनको सलाह दे दी। उसने कहा ये उद्दंड वानर का वध कर दो। उस समय विभीषण ने कहा कि भ्राता, दूत का वध शास्त्र के विरुद्ध है, और उसके बाद कहा कि इसका वध नहीं करना चाहिए, तो इन वानरों को अपनी पूंछ के ऊपर बड़ा गर्व होता है, इसकी पूंछ को जला दो, आग लगा दो। अब ये जब कहा गया तो तेल लाए, उसकी पूंछ के ऊपर कपड़ा बांधा, हनुमान भी पूंछ को लंबी करता गया, और जब उन्होंने आग लगाई तो हनुमान जी कूद के ऊपर छत के ऊपर चढ़ गए, और इधर 2 4 5 छतों के ऊपर गए, और आग चारों ओर लगी। तो हनुमान देख रहा है मेरी पूंछ में इतनी आग लग रही है, मुझे गर्मी क्यों नहीं लग रही? तो हनुमान के मन में आया 3 चीजें मेरी रक्षा कर रही हैं। एक तो सीता की प्रार्थना, और यहाँ लिखा है कि सीता जी को जब ये पता राक्षसों ने बताया कि वानर जो आपके पास बैठा था उसको मेघनाथ पकड़ के ले गए हैं, और अब उसकी पूंछ में आग लगाई है और वो लंका के छतों के ऊपर कूद रहे हैं, तो सीता ने कहा पतिव्रता धर्म का अगर मैंने पालन किया है, सोपन में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया है, तो अग्निदेव हनुमान जी की रक्षा करना। तो हनुमान ने कहा एक तो सीता की कृपा, दूसरा रामचंद्र का बल और पराक्रम, और तीसरा मेरे पिता वायुदेव का मित्र अग्निदेव है। अग्नि अपने आप जला नहीं सकता जब तक वायुदेव सहायक नहीं बने, बिना हवा के अग्नि नहीं जला सकता, इसलिए वो मुझे नहीं जला रहा है। अब तो हनुमान कह रहा है मेरी पूंछ में तो आइसक्रीम किसी ने लगा दी है, ये कलर वाली आइसक्रीम है, इसका रंग का मजा। अब राक्षसों को देखने तो चारों ओर कूद कूद के सारी लंका में आग लगा दी, और लंका अब सोने की अगर थी तो पिघल के नीचे आने लगी और तहस नहस करके। कहते हैं 75% लंका का विनाश तो अकेले हनुमान ने कर दिया था। फिर भी इसका तो अग्निदाह कांड होना चाहिए, सुंदर कांड नाम है इसका।
लेकिन कराहत लगाई तो अग्नि थी, वहां जाके आग लगाई थी, असुरों का संहार कर दिया था। इतने सारे असुर मार दिए थे एक बार, क्योंकि काम सुंदर करने गया था, भगवान की लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाने के लिए गया था। अब हनुमान जी ने जब चारों ओर आग लगी तो अपनी पूंछ में आग बुझाने के लिए समुद्र में कूदे। हनुमान ने थोड़ी देर के लिए आया, करी ये आग लगाई, कहीं अशोक वाटिका में सीता तो नहीं जल गई, फिर तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। खूब सीधा भागते हुए अशोक वाटिका में गया, सीता जी का दर्शन हुआ, प्रणाम किया, माता जी की कृपा से मेरी रक्षा हो गई। सीता ने कहा, बेटा आप जल्दी जाओ, अब प्रतीक्षा नहीं हो सकती, जब रामचंद्र का दर्शन होगा तभी मुझे संतुष्टि होगी। इतना समुद्र पार करके रामचंद्र कैसे आएंगे? हनुमान ने कहा, मैं आ गया हूं तो मैं तो छोटा हूं, मेरे से कई बड़े बलवान वानर सुग्रीव की सेना में हैं, मैं आ गया तो और भी आ जाएंगे, इसमें कौन सा संदेह रह गया। तब सीता ने वो कथा बताई कि एक बार जब मैं बैठी थी रामचंद्र के साथ, तो कौए के रूप में जयंत इंद्र का बेटा आया और उसने मेरे को केवल पंजा मारने का प्रयास किया, तो रामचंद्र ने एक तिनका उसके पीछे लगाया और उस जयंत को त्रिलोकी में कई जगह नहीं मिली, वो वापस आके राम जी के चरणों में गिरे। तो राम जी को कहा कि कहना मेरी तरफ से कि वो तिनका जो आपने जयंत के पीछे रवाना किया था, अभी तक रावण जीवित क्यों है? जो मुझे उठा के आया है उसने तो मानो मेरे को पंजा ही मारा था, मात्र चूंच ही मारी थी, ये तो मुझे उठा के आया है, अभी तक ये जीवित कैसे? हनुमान जी सीता जी से आज्ञा लेके, आशीर्वाद लेके फिर ऊपर से त्रिकुट पर्वत के ऊपर चढ़े और छलांग लगाई, और ऊपर जैसे ही दूसरे ओर पहुंचे, ऊपर से जयराम का ऐसा घोष किया कि नीचे बैठे हुए जामवंत अंगद आदि कहा कि जरूर सीता मिल गई है, तब इतना प्रसन्न होके आ रहा है। और हनुमान जी नीचे उतरे, समाचार दिया कि ऐसे मैं सीता का दर्शन भी करके आया और लंका का भी सारा समाचार, उसको आग भी लगा के आया। अब अंगद को आ गया ऐसा वीरता का आवेश, बोला चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ हनुमान, हम चल के रावण को मार के सीता को लेके चलते हैं वापस। तब जामवंत ने जो बड़ी उम्र का था कहा, बोला दूत को उतना ही काम करना चाहिए जितना कहा गया हो, और इस समय हमारा उधर जाना उचित नहीं है, ये समाचार रामचंद्र को बताना हमारा यही हमारा पहला कार्य है। अब चलो, अब तीव्र गति से सब यहाँ से वापस चले हैं, किष्किंधा के बाहर पहुंचे हैं तो भूखे प्यासे हैं, और सुग्रीव का एक विशेष मधु का बगीचा है, उसके अंदर अंगद और ये सारे घुस गए और मधु को अपने मन से जैसे आए पीने लगे। और दधी बल नाम का सुग्रीव का पुत्र उसकी रक्षा करता था, उसने मना किया, सुग्रीव का है, राजा का है, क्यों पी रहे हो? अरे चलो जाओ, अब हम भूखे हैं, पिएंगे। उसको भगा दिया, दधी भागते हुए गया, सुग्रीव को कहा अंगद हो, जामवंत, हनुमान, वो सारे जो वानर हैं आपके मधु के बगीचे को उजाड़ दिया। वो सुग्रीव हंसने गया लगा, बेटा सीता का पता नहीं लगा होता तो मेरे मधु के ये बगीचे को नाश नहीं करते, बड़ी खुशी की खबर है बेटा, और तुम जाके उनको जल्दी मेरे पास भेजो, लेकिन एक बात याद रखना, अंगद युवराज है, तुम जानते हो ना, तो फिर तुमने उनको मना क्यों की? उसका भी तो अधिकार उतना ही है ना उस बगीचे के ऊपर। तो मैं मन कर, तुम जाके क्षमा मांगना। अब दधी बल जब वापस आया है तब अंगद और ये खा पी के बस संतुष्ट होके थके थे, तो अब प्रबल हो गए हैं। दधी बख्श ने कहा, क्षमा करना भैया अंगद, तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है इस बगीचे के ऊपर जितना सुग्रीव का है, तुम तो युवराज हो। ये सुनकर जो थोड़ा सा भी अंगद के हृदय में लेश मात्र संदेह था, पता नहीं सुग्रीव मेरे को आगे अपना मानेगा कि नहीं मानेगा, उसका तो हृदय साफ हो गया कि सुग्रीव इतना मेरे प्रति। और दधीबल ने क्षमा मांगा, तब अंगद ने कहा, भैया क्षमा मुझको भी कर दो, तुम्हारी सेवा थी यहाँ रक्षा करना, तुम्हारी अनुमति के बगैर हमने, बिना तुम्हारी अनुमति के हमने मधु खाइए, ये हमारे लिए भी उचित नहीं था, हमें भी क्षमा करना। यहाँ वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भले आदमी को अपनी त्रुटि का भी पता होता है, वो साधु होता है।
बुद्धिमान और साधु उसको कहा जाता है जिसको अपनी त्रुटि का भी पता हो और क्षमा मांगने में लज्जित न हो। अब तो यहाँ से ये सारा दल आया है सुग्रीव के सामने। हनुमान जी अपने आप आगे नहीं है क्योंकि अंगद आगे के थे और जाम्बवत वरिष्ठ थे। उन्होंने समाचार दिया कि सीता का पता लग गया है और ये पता लाया हनुमान है। तब पूछा कैसा समाचार है, तो हनुमान जी ने कहा ऐसे हम लंका में पहुंचे थे, अशोक वाटिका में सीता को देखा। तब रामचंद्र ने कहा सीता का क्या हाल है, क्या कह रही है, कैसी है सीता। अब यहाँ एक बात हम आपको कहना था, वो जब हनुमान बात करके पूरी की तब सीता जी को कहा जैसे मैं अंगूठी राम जी की लाया हूँ, ऐसे आप कोई निशानी दीजिए जो मैं रामचंद्र को दूँ तो उसको विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिल के आया हूँ। तो सीता जी ने अपने माथे के ऊपर चूड़ामणि थी जो रामचंद्र ने अपने हाथों से सीता के मस्तक पे धारण की थी, वो हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने वो राम जी के हाथ में दी और उस चूड़ामणि को राम जी ने देखा, मानो सीता मिल गई। लो राम जी बहुत विवल हो गए। बोला सीता का समाचार दो। बोला सीता का समाचार ये है कि वो आपका नाम लेके जीवित है और आपके दर्शन के लिए बहुत आतुर है, व्याकुल है, और ऐसे कैसे राक्षसों के बीच में इतनी निष्ठा के साथ पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है। मैं दर्शन करके आया हूँ, अब देर नहीं करनी चाहिए। ऐसे रामचंद्र कहते हैं सुग्रीव अब पता तो लग गया सीता का, लेकिन समुद्र कैसे पार करेंगे। सुग्रीव ने कहा महाराज जब सीता का पता लग गया तो ये समुद्र क्या है, हम समुद्र को पार कर जाएंगे। अब यहाँ जब हनुमान जी ने ये समाचार सीता का सुनाया है, यहाँ सुंदरकांड पूरा होता है। यहाँ से अब युद्ध कांड शुरू हो रहा है और युद्ध कांड का शुरुआत ऐसे होती है कि अब सभा बैठी है कि अब करना क्या चाहिए, समुद्र कैसे पार होगा। सुग्रीव ने कहा इसकी चिंता नहीं कीजिए, पहले समुद्र के पास चलते तो हैं। तब रामचंद्र ने देखा कि अब मध्याह्न का समय है, इस वक्त अभिजीत विजय का नक्षत्र चालू हो रहा है, इस वक्त यहाँ से सेना की कूच करनी चाहिए। और रामचंद्र ने कहा आगे नल आपके दल को लेकर रास्ता वो चुनना जिस रास्ते में फल फूल हो, पानी हो, और ध्यान रखना कहीं ये राक्षस कोई पानी में विष न मिला दें। और एक तरफ से दाएं और बाएं तरफ से ऋषभ आपका दल चले, एक तरफ ऋषभ का दल चले, एक तरफ अन्य का, और पीछे जामवंत आप चलो, और बीच में सुग्रीव और रामचंद्र और लक्ष्मण चल रहे हैं। ऐसे एक योजनाबद्ध जो है यहाँ से इनकी यात्रा चालू हुई है और ये यात्रा यहाँ से चल के समुद्र के तट पे आ गई। अब इतना तो मूर्ख रावण भी नहीं है, उसको भी सारी अब जो गतिविधियां, एक हनुमान जो जितना क्षति पहुंचा के गया है तो वो अंदर में तो भयभीत तो हो ही गया। उसने अपने गुप्तचरों से पता लगाया कि वो तो बड़ी वानर वाहिनी सेना लेकर रामचंद्र समुद्र के तट के ऊपर पहुंच गया। उसने सभा बुलाई, सभा में कहा अब क्या करना चाहिए। अब तो जो ये प्रहस्त नाम है, वक्रदंष्ट नाम है, ऐसे राक्षस उसके सेनापतियों के नाम है। उन्होंने कहा महाराज क्या डरने की बात है, ये वानर हमारे लिए चने के बराबर भी नहीं है, हम इनको खा के आ जाए। आप बोलो तो सबको खा के आ जाए। अब अगर कहो आप चाहो तो हम अयोध्या की सेना का रूप धारण करके जाएं और कहे रामचंद्र को कि भरत ने आपकी सहायता के लिए भेजा है और हमको वो स्वीकार करें, हम सबको मार के खा के आ जाए, ऐसे कहो। तो वो तो ऐसे हाँ सब बातें कर रहे थे कि रावण का मनोबल बढ़ रहा था। तब विभीषण ने उठ के कहा भ्राता ये सब कह रहे हैं, लेकिन जब हनुमान आया था तब इन्होंने क्या किया था, तब ये कहाँ गए थे। और ये उचित नहीं है कि इस स्थिति में हम जो है, अच्छा ये है कि सीता को वापस देके और संधि कर ली जाए। कुंभकर्ण ने भी कह दिया कि परिस्त्री को उठा के जब आए तो हमसे पूछा था क्या, तब तो कहीं पूछा था, अब क्यों पूछ रहे हो। रावण ने ये सभा को यहीं स्थगित कर दिया
विभीषण अकेले मिलने गए रावण से, रावण के महल में। कहा भाई मैं पुनः आपको ये कहने आया हूँ कि युद्ध उचित नहीं है। एक वानर के बल से परिचय का पता लग जाता है सामने वाले का, और आप तो वैसे भी वेदज्ञ हैं, आप सोच लीजिए क्या करना चाहिए। अब यहाँ हम अगर आपको ये बता दें कि उस एक महात्माओं का ये मानना है कि 4 कुमार जब गए थे वैकुंठ में और जय और विजय ने उनको रोका था, तो उन्होंने श्राप दिया था 3 बार असुर बनने का। तो पहले हिरण्याकश्यप और हिरण्याकशिपु बने थे, फिर रावण और कुंभकर्ण वही है। तो कुछ महात्माओं का ये मानना है, वो सनक आदि कुमार जो है उन्होंने कहा हमारे कारण भगवान के पार्षदों को शाप मिल गया, अब हम इनके उद्धार के लिए कुछ सहायता करें। तो हिरण्याकश्यप और हिरण्याकशिपु के समय वो प्रहलाद बन के आ गए सनक आदि कुमार, और कैसे भी करके जल्दी उनके उद्धार के लिए रास्ता बनाया। और रावण के वहाँ विभीषण में भी सनक आदि कुमारों का अंश आ गया, ऐसे कुछ महात्माओं का मानना है। इसलिए वो रावण को अच्छी बात बता के जल्दी उनका उद्धार करना चाहते हैं। लेकिन उस समय अंगद आ गया। अंगद ने कहा ये काका कायर है, ये हमारे को डरा रहा है, ये क्या 2 मनुष्य क्या हमारा बानर हमारा क्या बिगाड़ेंगे। अब विभीषण ने देखा कि जहां सभा में सम्मान न हो, और उसने कहा अंगद को कि बड़ों के बीच में छोटे का बोलना, इसका अर्थ है कि यहां मर्यादा लुप्त हो चुकी है, अब यहां का विनाश निश्चित है। और तब विभीषण ने निश्चय किया कि अब मेरे को यहां नहीं रहना है। 4 मंत्री थे, उनको साथ लिया। विभीषण आकाश मार्ग से चला और सीधा दूसरे ओर समुद्र के आकाश में खड़े खड़े कहा मैं राम जी की शरण में आना चाहता हूँ। ये आप जब कभी श्रीरंगम जाएंगे तो श्रीरंगम से 2-4 किलोमीटर की दूरी पे एक मंदिर है, जहाँ उस स्थान के ऊपर विभीषण राम जी के शरण में आए हैं। वो पूरे मंदिर के ऊपर वो सारी चित्र बने हुए हैं, वो मंदिर है विभीषण का शरणागत स्थल। उस समय जिन्होंने देखा, सुग्रीव ने कहा नहीं, शत्रु का मित्र है, शत्रु का भाई है, इसको बंदी बना लेना चाहिए। अंगद ने कहा पहले पता लगाना चाहिए क्यों आया है। हनुमान ने कहा नहीं अच्छा है, इसने हमारी रक्षा की थी। जब ये 3-4 बातें होने लगी तो रामचंद्र ने सभा बुलाई, सबसे राय लिया। तो सुग्रीव ने कहा नहीं ये शत्रु का भाई है, हम विश्वास नहीं कर सकते, इसको बंदी बना लेना चाहिए। और अंगद ने कहा कि हम जानते नहीं है, पहले परिचय लेना चाहिए, क्यों आया है, किस उद्देश्य से आया है। हनुमान जी ने कहा अच्छा आदमी है, मैं जानता हूँ, इसकी बेटी सीता की सहायता करती थी, इसकी पत्नी वो भी सीता की सहायता करती थी, इसने मेरे को हनुमान मारना, जब मेरे को मारने के लिए कहा था रावण ने, इसने मेरी रक्षा की थी, इसलिए इसको शरण में ले लेना चाहिए। अब राम जी ने कहा कि सुग्रीव आप कहते ये अच्छा नहीं है इसलिए शरण में नहीं लेना चाहिए, ये भी ठीक नहीं। और हनुमान आप कहते हो ये अच्छा है इसलिए शरण में लेना चाहिए, ये भी ठीक नहीं। मेरे शरण में आने के लिए कोई एक बार कह दे, मैं उसकी अच्छाई बुराई नहीं देखता हूं। मेरा ये व्रत है, सकृत एवं परपना याचती, एक बार कह दे कि मैं राम जी आपका हूं तो मैं उसको सब प्राणियों से रक्षा करता हूं, ये मेरा व्रत है, ये मेरा वचन है। सुग्रीव आप विभीषण को मत देखो, आप मेरे को देखो, आप मेरे को देखो कि मेरा ये वचन है कि मैं शरण में आए को कभी त्यागता नहीं हूं, उसकी अच्छाई देख के नहीं लेता हूं, बुराई देख के भी नहीं, जैसा है वैसा लेता हूं। सुग्रीव कहता है ये आप ही ऐसे कह सकते हैं, मतलब मेरे को देखो कि मेरा वचन टूट जाएगा नहीं लूंगा तो। सुग्रीव को विभीषण को मत देखो। विभीषण नीचे आया, विभीषण को रामचंद्र ने शरण में भी नहीं लिया, उसको अपना मित्र माना और उसी समय सबको कहा जाओ समुद्र का जल लाओ और इसका लंकेश के पद के ऊपर अभिषेक करो। और लंकेश के पद के ऊपर अभिषेक हो गया। तब अन्य स्थान पे ये लिखा है, सुग्रीव ने पूछा
कि रामचंद्र अगर रावण शरण में आए तो क्या करेंगे, लंका तो इसको दे दी। रामचंद्र ने कहा सुग्रीव चिंता नहीं, अभी हमारी अयोध्या है और हमारा भैया भरत हमारी आज्ञा का पालन करेगा, रावण को अयोध्या दे देंगे, आए तो सही। तो रामचंद्र तो इतने उदार हैं, वो सबके साथ स्नेह के साथ शरण में ले लिया। अब प्रश्न उठा कि समुद्र कैसे पार करें, तो विभीषण ने कह दिया समुद्र की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहा अभी मतलब मित्र बनाया है, पहली सलाह दी है तो इसकी बात को मान लेते हैं। राम जी बैठ गए कुछ घास के ऊपर समुद्र की प्रार्थना करने के लिए। तीसरा दिन हुआ, समुद्र नहीं आया, तो रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण जरा धनुष और बाण दो। और जैसे अनुसंधान किया, कांपता हुआ थरथराता हुआ समुद्र का जो देवता है वो निकला कि हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, वैसे आप चाहें तो हमको सुखा के जा सकते हैं, परंतु मर्यादा का उल्लंघन न हो। आपके सेना में नल और नील ये इनको ये तो एक तो है विश्वकर्मा के बेटे, ये हमने आपको पहले कहना चाहिए था, तब कथा में बताया नहीं था कि जब भगवान ने कहा कि मैं 4 दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट होऊंगा, तब कहा आप देवता भी अपने अंश से हमारी सेवा के लिए सहायक बनने के लिए आना। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो मेरे अंश से जामवंत जी को भेज दिया है। वायुदेव ने कहा कि हनुमान जी मेरा पुत्र है, पहले ही पहुंच गया है। और फिर बृहस्पति ने कहा कि हमने भेज दिया है नील को, और अन्य देवताओं ने कहा कि गंधमादन आदि को हमने भेज दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब देवता थे। उन्होंने कहा ये जो नल है ना, इनको, ये तो बृहस्पति के पुत्र है, पहले तो ये विश्वकर्मा के अंश से आए हुए हैं, और ये छोटे थे ना, बड़ा उधम मचाते थे, ऋषियों के पूजा का सामान तालाब में डालते थे। ऋषियों ने श्राप दिया है जो चीज ये पानी में डालेंगे वो तैरती रहेगी। अब इनका लाभ ले लीजिए, आप पत्थर डालिए, मेरे ऊपर सेतु बनाइए, आपका नाम जुगा जुग गाया जाएगा राम सेतु के नाम से, और मेरी मर्यादा भी रह जाएगी। और यहाँ अब वानरों ने सेतु का निर्माण करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े पत्थर लाने शुरू कर दिए, और पत्थर तैरने लगे, एक के ऊपर रा लिखे, एक के ऊपर मां लिखे। पत्थर तैर तो रहे, कोई इधर जाए कोई उधर जाए। बोला अब क्या करना चाहिए, बोला एक पत्थर के ऊपर रा लिखो, दूसरे के ऊपर मां लिखो, ऐसे आगे पत्थर अपने आप चपक जाए, तो पत्थर चमकते जाए अपने आप में। अब जब सेतु निर्माण हो रहा है तो 2-1 कथाएं छोटी आती हैं बीच में कि राम जी देख रहा है, आश्चर्य लग रहा है। तो राम जी के हाथ में एक पत्थर उठाया और उन्होंने पानी ऐसे समुद्र में डाला और डूब गया। राम जी कहते इनके पत्थर तैर रहे, मेरा डूब गया। हनुमान देख रहा था। हनुमान जी ने आके प्रणाम किया, बोला आप चिंतित है? बोला ये सब इनके पत्थर तैर रहे हैं, मैंने डाला डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा वो आपके नाम के सहारे तर रहे हैं, और जिसको आप हाथ से छोड़ देंगे वो कहाँ तरेगा, वो तो डूबेगा ही, वो तो आपके नाम से तर रहे हैं। और फिर उस गिलहरी की बात आती है जो समुद्र में अपने आप को भिगा के रेत के ऊपर जितने रेत के दाने थे वो डाल रही थी। तो हनुमान जी ने उसकी पूंछ के ऊपर पाँव दिया, उसकी पूंछ लंबी हो गई, कहा रास्ते में आएगी मर जाएगी। राम जी ने देखा, कहा हनुमान तुम अपने बल के अनुसार सेवा कर रहे हो, ये अपने बल के अनुसार सेवा कर रही है, इसलिए मेरे लिए दोनों बराबर है। और गिलहरी को पकड़ के रामचंद्र ने उसके पीठ के ऊपर हाथ घुमाया। 3 लाइनें आज भी गिलहरी के पीठ के ऊपर राम जी के हाथ की है। और कहा कि बताओ क्या दंड दें हनुमान को। बोला मेरी पूंछ बड़ी है, इसकी पूंछ भी बड़ी कर दो। और ये भी एक कथा है कि हनुमान जी गिरिराज को उठा के सेतु के लिए ले जा रहे थे। जब वो वृंदावन की जगह पे आए तब पता लगा कि वो सेतु तैयार हो गई है, तो उसको वहीं रख दिया। वो बड़ा दुखी हुआ, हनुमान को कहा यहाँ क्यों, मैं राम जी की सेवा में। राम जी को कहा ऐसे, वो कह रहे उसको बोलो अब तो मेरे चरण का स्पर्श होगा, तुम यहीं रहो, कृष्ण अवतार में मैं आपको मेरे कर कमल के ऊपर धारण करूंगा। एक और जो है गिरिराज के यहाँ ब्रिज में आने की ये भी कथा है। अब सेतु तैयार हो गया, 100 योजन सेतु 10 योजन ऐसे लंबी है, ऊपर
पेड़ वेड़ ये वो डाल के पत्ते वत्ते डाल के तैयार कर दिया। इस बीच में सुर और सारी नाम के 2 असुर वो तोते के रूप में आए यहाँ का पता लगाने के क्या हो रहा है। विभीषण ने उनको पहचान के पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो मारने लगे। वानर रामचंद्र का मारो मत। क्यों आए थे? सुग्रीव ने पूछा। हम दूत हैं, गुप्तचर नहीं का, हम दूत हैं हनुमान के, वो सारे रावण के दूत हैं। तो रामचंद्र ने कहा क्या करने आए थे? बोला पता लगाने आए थे कि यहाँ क्या हो रहा है। वास्तव में क्यों आए थे? आए थे रावण ने कहा था जाके सुग्रीव को कहो कि तुम्हारी हमारी कोई शत्रुता तो है नहीं, तुम हमारे शत्रुता क्यों बोल रहे हो, क्यों सहायता कर रहे हो इसकी, तुम यहां से वापस चले जाओ। तो इन्होंने सुग्रीव को ऐसे आके कहा, और सुग्रीव ने उनको पकड़ा और मारने लगाया। तब रामचंद्र ने कहा नहीं इसको मारो मत, जाके आप ये देखने आए हो ना क्या हो रहा है, यहाँ जाके सब समाचार दे दो। क्या देख लिया? अब जब वहां पहुंचे दोनों, तो जय लंकेश कहते थे, आज उनको वो भूल गया, जय श्री राम बोल दिया। रावण ने कहा ये हो क्या है? वो डरते डरते बोला हमको तो पकड़ लिया था, मार दिया होता, विभीषण ने पहचान भी लिया था, राम जी ने हमारे को छोड़ दिया और आपको बताने के लिए सब कुछ बता दिया। रावण ने कहा वैसे मार देता पहले, लेकिन आपने पहले अच्छे काम किए इसलिए आपको छोड़ देता हूं। अब ये 0 बजट राम जी की आर्मी, न तो वानरों को अस्त्र शस्त्र चाहिए, न तो वर्दी कपड़े की चाहिए, न ही कोई अनाज का भंडार साथ उठाने को चाहिए। फल फूल खा लेते हैं, पेड़ के ऊपर सो जाते हैं, पत्थर और पेड़ उखाड़ के मारते हैं। ऐसी आर्मी दुनिया में किसी ने नहीं बनाई। 0 बजट आर्मी, 1 रुपया भी खर्चा नहीं। ये पहली आर्मी है। कभी कभी तो राम और कृष्ण के भक्त आपस में वार्तालाप करते हैं ना, तो कहते हैं श्री कृष्ण ने गैया चराई, वो तो बेचारी सियानी थी, रामचंद्र ने बंदर संभाले, वो कितने मुश्किल थे। ये काम कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम किया। और उसको सेना के रूप में कैसे ले गए। अब हनुमान जी ने राम जी को कंधे पे चढ़ा दिया, लक्ष्मण को अंगद ने उठा लिया, और ये सेना पुल को पार करके सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंची। अब पहुंच गई लंका में। सुबेल पर्वत की तलहटी में इन्होंने जाके अपना शिविर लगाया। वहां फिर गुप्तचर आए, उनको पकड़ा गया, और दूर से ये भी रामचंद्र सुग्रीव आदि के साथ पर्वत के ऊपर चढ़ के ऊपर से लंका का दृश्य देख रहे। तो रावण को देखा कि वो ऊपर चमक रहा था एक सोने का शिखर, वहां बैठा हुआ कुछ जलपान कर रहा है। सुग्रीव को क्रोध आया, उसने वहां से छलांग लगाई, सीधा वहां जाके रावण को नीचे गिराया और लात मार के फिर वापस आ गया। रामचंद्र को जब ये पता लगा, बोला मित्र तुम अकेले वहां क्यों गए? ये उचित कार्य थोड़ी था, राजा हो कुछ हो जाता तो ये उचित नहीं था, ऐसा कार्य उतावलापन नहीं करना चाहिए। अब एक और प्रयास किया जाए, अंगद को दूत के रूप में भेजा जाए एक बार, कि युद्ध हम नहीं चाहते, विनाश हम नहीं चाहते लंका का। हनुमान एक बार होके आया, इसका अर्थ है कि दूसरे को भेजना चाहिए, उनको ये भी पता लगे कि एक नहीं हमारे पास ऐसे बहुत वीर है। अब अंगद जब गए हैं वहाँ, और हनुमान ने भी एक 4 श्लोक ऐसे बोले हैं असल में, जिनको आजकल भी विजय के लिए लोग पढ़ते हैं कि जय हो राम की, जय हो लक्ष्मण की, जय हो सुग्रीव की, मैं राम का दास हूँ, यहाँ आया हूँ सीता का पता लगाने के लिए, और लगा के वापस जाऊँगा और आप सबको तहस नहस कर दूंगा, ऐसे करके। और यहाँ अंगद ने भी जाके कहा कि मैं बाली का पुत्र हूँ और आपको समाचार देने आया हूँ कि सेना पहुँच गई है, युद्ध के लिए तैयार है, एक और आपको अवसर दिया जा रहा है, सीता वापस करो और शांति से अपने राज में रहो। तो उसने बोला बाली के पुत्र हो? बाली हमारा मित्र था। बोला बाली मित्र था मैं जानता हूँ, परंतु इस वक्त मैं राम का दूत हूँ। अब ये वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है, परंतु तुलसीदास ने लिखा है,
अंगद ने अपना पाँव नीचे रख दिया कि जो मेरे पाँव को हिला के दिखाओ, तो रामचंद्र बिना युद्ध के वापस चले जाएंगे। अब बहुत से असुरों ने आके पाँव को हाथ लगाया, हिला नहीं पाया। रावण उठ के नजदीक आया तो अंगद ने पाँव उठा लिया, बोला तुम तो राम के चरण में जाओ, मेरे शरण में नहीं, यहाँ तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम इसके लायक नहीं हो। पर हनुमान वाल्मीकि जी ने लिखा है, जब उनको पकड़ने का प्रयास करने की रावण का इसको पकड़ो, तब अंगद छलांग से ऊपर गया, जब राक्षस वो सबको पछाड़ता हुआ वापस आ गया। अब महायुद्ध शुरू हो गया। युद्ध का वर्णन करने के लिए अपने पास समय भी नहीं है। तीन का वध का युद्ध में तीन का वध करके रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के वध की कथा करेंगे। और बीच में छल से और सीता के पास रावण राम का कटा हुआ सर माया का लेकर एक अपना जो तिलसम का मतलब जो मायावी उसका एक था अनुचर, उसको कहा कि राम का सर बनाओ कटा हुआ, और सीता के पास ले गया। इसके 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 सहारे जी रही थी, ये देखो कटा हुआ सर। सीता हताश हो गई। तब फिर विभीषण की बेटी ने कहा ऐसे संभव नहीं हो सकता, ये इसकी जादुई चाल है। और फिर सीता को कहा कि विमान पुष्पक में बिठा के रामचंद्र का धड़ जो है ना कटा हुआ वो दिखाओ। अब जब आकाश मार्ग से पुष्पक विमान में वहां से नीचे जा रहे थे, तो पुष्पक विमान जा रहा था, तो वो जो राक्षसी साथ थी त्रिजटा, उसने कहा मृत शरीर के ऊपर पुष्पक विमान चलेगा नहीं, इसका मतलब मरा हुआ नहीं है। तो ऐसे आश्वासन दिया गया सीता को। ये जो छल किया रावण ने। और एक स्थान ऐसा भी स्थान आया जब रावण स्वयं सीता को मारने के लिए चला गया कि इसी के लिए मेरा सारा वंश का नाश हो रहा है। उस वक्त उसके एक मंत्री ने कहा इसके ऊपर क्रोध मत उतारो, क्रोध आपको करना है तो राम जी के ऊपर उतारो आके। तो उस वक्त उसका फिर मंत्री उसको वापस वहां से ले आया। ये दो कथाएं बीच में ऐसी आती हैं। अब युद्ध चार दिशाओं में, चार दरवाजों के ऊपर, एक तरफ अंगद अपनी सेना के साथ गया, एक और हनुमान जी गए, और एक जगह पे राम और लक्ष्मण खड़े थे, और सुग्रीव राजा थे, वो अपने दूसरी स्थान पे थे। युद्ध शुरू हो गया, राक्षस एक एक करके मरते गए। और इस मरने के जब बहुत बड़ा भारी युद्ध हुआ तो कुंभकर्ण को जगाया गया। और कुंभकर्ण युद्ध में जैसे पहले कहा था कि मुझे क्यों उठाया है, तुम उठा के आए, पराई स्त्री, मुझसे पूछा नहीं था, लेकिन क्या करूं भाई हो, अब तुम चिंता मत करो, इन सबको मैं मार के आता हूँ। वो पर्वत जितना आ रहा था ना, रामचंद्र ने देखा कि ये बंदरों को ऐसे उठा के वानर को ऐसे खा रहा है जैसे मुंह पर ही खा रहा है। पूछा विभीषण ये कौन है, पहाड़ कैसे चल रहा है? बोला ये हमारा बड़ा भाई, ये जो हमसे बड़ा है ना कुंभकर्ण, वो है। और कुंभकर्ण ने सुग्रीव को अपनी कांख में दबा दिया और लंका ले जा रहा था। अब तो हनुमान ने कहा कि राजा ही चला गया तो पूरी सेना ही निर्बल हो जाएगी। हनुमान ने सोचा मैं जाऊं उससे पहले। सुग्रीव को सचेत हो गया। सुग्रीव ने अपने नाखून से उसकी ये कांख को तोड़ के छलांग लगा के सुग्रीव वापस आया। अब लड़ने के लिए जब सामने से विभीषण आया है तो राम जी ने पहली बार साक्षात उनसे युद्ध करके उनको बाण मारा है। और ये कुंभकर्ण जब सामने आए तो कुंभकर्ण का रामचंद्र ने वध किया। और कुंभकर्ण का उद्धार होने के बाद रावण को बड़ा दुख हुआ। अब मेघनाद को भेजा है। मेघनाद युद्ध में हनुमान से युद्ध कर रहा है, फिर संघर्ष से कर रहा है, फिर जहाँ माया का युद्ध करने लगा, ऊपर से किसी को दिखाई न दे ऐसा युद्ध करने लगा। शक्ति का प्रहार किया रावण का। वैसे वाल्मीकि रामायण में तो मूर्छित इसकी शक्ति से नहीं होता है, परंतु नाग पास चलाया और दोनों भाइयों को बांध दिया और पिता को बताने लगा, मार के आ गया। और ये समाचार सब जगह फैल गया। हनुमान जी गरुड़ को लेकर आए और गरुड़ ने आके वो नाग पास खोल दिए। और जब तक ये खुशी मना रहे थे तब तक राम लक्ष्मण के वहां जय जयकार होने लगी।
पर ये जीवित कैसे हो गए, आश्चर्य है। और इस वक्त भी सीता को दिखाना चाहे थे कि देखो नीचे मर चुके हैं, लेकिन विमान चल रहा है तो मर नहीं रहे। और फिर मेघनाथ युद्ध करते करते छल करते हुए आकाश से, और लक्ष्मण को जो शक्ति लगी फिर मूर्छित हो गए। राम जी विलाप करने लगे। सुषीण वेद का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, परंतु हनुमान को जामवंत ने भेजा था, वो संजीवनी बूटी लाए थे और लक्ष्मण वापस सचेत हो गया। अब जब ऐसे माया का जाल करके और सबको सीता के मृतक शरीर को आके राम जी को दिखा दिया थोड़ी देर के लिए अंगद ने, ताकि राम जी जो है बिल्कुल हताश हो जाए। विभीषण ने कहा यह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि रावण सीता से इतना प्रेम करता, प्रेम का इतना उसको चाहता है, उसको मार ही नहीं सकता। इस बात के ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं। ये सारा इस मेघनाथ का जाल है। वो अभी निकुंबला देवी के मंदिर में यज्ञ करने के लिए गया है, हमारा ध्यान भटका के, और यज्ञ करके उसको रथ प्राप्त हो गया, फिर उसके ऊपर विजय प्राप्त करना मुश्किल होगा। इसलिए इस वक्त आप लक्ष्मण को हमारे साथ दो, उसके यज्ञ से पहले उसका वध किया जाए। रामचंद्र ने आदेश दिया है। हनुमान जी लक्ष्मण और विभीषण के साथ सेना निकुंबला देवी के जो यहाँ यज्ञ कर रहा था, अंगद स्वाह कर रहा था और विजय का यज्ञ कर रहा था, रथ के ऊपर बैठने के बाद उसको मारना मुश्किल था। और जब यहाँ ललकारा है लक्ष्मण ने, तब अंगद उठ के आया है और विभीषण को कहा ये काका आप इसको यहाँ लाए, ये यहाँ नहीं आ सकते, आपने ये सब किया है। बोलो तुमने जब मेरा अपराध करके अपमान करके मेरा जब आपकी सभा से निकाला था, तभी तुम्हारा विनाश निश्चित हो गया था। और अब भारी युद्ध हुआ है, देवता आकाश में देख रहे हैं और लक्ष्मण का पराक्रम और मेघनाथ का युद्ध हो रहा है। 14 वर्ष इसलिए वनवास दिया गया था कि 14 वर्ष जो न सोए न खाए और ब्रह्मचर्य का पालन करे, वही मेघनाथ को मार सकता है। तो लक्ष्मण 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का अखंड पालन किया, कुछ नहीं खाया। तो एक तरह ये बात जब रामचंद्र के सामने आई तो रामचंद्र ने कहा हम तो रोज जो हम खाते थे आपको प्रसाद देते थे। हाँ, लक्ष्मण कहा जो आप मुझे देते थे मैं वापस वन को दे देता था। तो हनुमान को भेजा गया कि लक्ष्मण के हाथ का फेंका हुआ फल नाश नहीं हो सकता, जाओ इकट्ठा करके आओ। हनुमान ने जाके सारे फल इकट्ठे किए। 14 वर्षों में 2 फल कम थे। राम जी ने कहा ये 2 फल लक्ष्मण, बोला उस दिन आपने खाए नहीं, मुझे दिए नहीं। एक पिताजी की मृत्यु का सुना, उस दिन आपने नहीं खाया, और एक सीता का हरण हुआ, उस दिन नहीं खाया। वो 2 ही कम है, आपने न खाए न मुझे दिए, बाकी जो आपने दिए वापस आ गए। तो लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाथ का वध संभव था, और मेघनाथ के मरने के ऊपर रावण बहुत हताश हो गया। अन्य स्थानों पे लिखा है कि रावण सूतल लोक में चला गया। बलि महाराज को कहा आप हमारे असुर राज हैं पुराने, हमारे ऊपर बड़ी आपदा आई है, हमारी सहायता करो। 2 बालक हैं राम और लक्ष्मण, हमारा विनाश कर रहे हैं, राक्षसों का वंश विनाश हो जाएगा। बलि महाराज रामचंद्र को पहचान गए। अब रावण की परीक्षा लेने के लिए कहा कि हमने सुना है लंकेश आपने हिमालय पर्वत को उठा लिया था। रावण ने कहा उठा, हाँ हिलाया था। बोला ये बाहर हमारे आंगन में एक त्रिकोण सोने का पर्वत पड़ा है, इसको आप उठाओ ले जाओ। आप इसको उठाओगे हम आपकी सहायता करने के लिए चलेंगे, ये सोने का पर्वत भी आपको देते। रावण ने उसको उठाने का पूरा प्रयास किया, हिला भी नहीं। रावण देखने लगा ये क्या है। तब बलि महाराज कहते हैं ये हमारे दादा हिरण्यकशिपु के कान का एक कुंडल है। ऐसे उसको 2 कुंडल पहने हुए थे, उसको तो इसी राम ने नरसिंह देव के रूप में फाड़ के चीर दिया था। तो उससे युद्ध करने के लिए हम आपकी सहायता करने चल नहीं सकते हैं। और हनुमान को वहाँ से रावण भी जो है हताश होकर वापस आया। फिर युद्ध के लिए एक बार गया, रथ को तोड़ दिया गया, वापस लौट गया, मूर्छित हो गया, फिर वापस आया। उस समय देवताओं ने देखा कि हमारे काम के लिए रामचंद्र गए हैं। रामचंद्र नीचे धरती पे खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं और रावण रथ के ऊपर बैठा है। तो इंद्र ने अपना रथ और उसका सारथी मालती को भेजा
और मालती ने कहा आप पधारिए, रथ के ऊपर चढ़ के युद्ध कीजिए। लेकिन युद्ध में रावण का गर्दन कटे वापस आ जाए। रावण और हंस रहे है रावण। रामचंद्र को आश्चर्य लगा कि ये मर क्यों नहीं रहा है। विभीषण ने कहा कि एक रघु का बाण है। महाराज रघु के समय में रावण एक बार उसको सरयू में स्नान कर रहा था, तब रावण वहां चला गया था और रघु महाराज ने रावण के सामने मिट्टी का एक लंका बना के उसका एक कोना ऐसे हाथ से किया, बह गया। रावण को कहा देखो तुम्हारी लंका में एक कोना खत्म हो गया है कि नहीं हो गया है। रावण देख के आया खत्म हो गया। बोला इसके साथ युद्ध क्या करूं, ये तो पानी से मेरी लंका का आधा खत्म कर दिया है। फिर भी वो युद्ध करने के लिए रावण के सामने जब आया रघु के साथ, तो रघु ने बाण का अनुसंधान किया रावण को मारने के लिए। उस समय ब्रह्मा ने कहा मेरे वचन का रक्षा करो, आप बाण मत चलाओ। तो रघु ने कहा मुझे दे दो बाण, तो वो बाण ले लिया ब्रह्मा ने। और ब्रह्मा को तो पहले से प्रसन्न करके बैठे थे। रावण ने कहा बाण है मेरे को दे दो, मैं इसको सुरक्षित रखूंगा क्योंकि मेरे पास होगा तो मैं मरूंगा नहीं। तब माल्यवान नाने ने कहा कि बेटा अब युद्ध खत्म करो, देखो इससे तो गर्जन में सुन रहा हूं ना, ये वानरों का ये हमारा नाश कर देंगे, अब तुम्हारी रक्षा के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। तो मामे की नाना की बात भी नहीं मानी माल्यवान की, विभीषण की बात नहीं मानी, माल्यवान की नहीं मानी, कुंभकर्ण ने कहा उसकी भी नहीं मानी। और तब कहा कि विभीषण ने कहा वो रघु का बाण कहाँ छुपा के रखा है मेरे को भी मालूम नहीं है, रावण ने उसी बाण से इसकी मृत्यु हो गई। हनुमान ने कहा मैं पता लगा कि उस बाण को लाता हूं। हनुमान एक ब्राह्मण बड़े तेजस्वी बन के मंदोदरी के सामने कहे भा सौभाग्यवती भव। सारा कुल नाश हो गया है, अब किस समय पति जाएगा, तुम कहां से ब्राह्मण आए। बोलो मैं जानता हूं मरने वाला नहीं है आपका पति, रघु का बाण सुरक्षित है, क्या मरेगा तुम्हारा पति। उसने कहा रघु के बाण का आपको कैसे पता। मैं जानता हूं, लाओ निकालो पूजा करूं उसकी, एक बार मेरी पूजा हो गई तो वो तो अमर हो गए। अब थोड़ी देर के लिए मंदोदरी कहा कि ये तो बड़ा कोई तपस्वी है, इसको सब पता लगता है। इस खंभे में है। उस वक्त हनुमान असली रूप में आके खंभे को लात मारी, अंदर से बाण को उठाया, लाके राम जी के हाथ में दिया। राम जी ने रघु के बाण का अनुसंधान किया और सीधा हृदय में उनके आघात किया और धड़ाम से रावण धरती के ऊपर गिरा। श्री रामचंद्र भगवान की। अब तो मंदोदरी विलाप करने आती है। राम जी लक्ष्मण को कहते हैं बड़ा विद्वान है, इससे कुछ पूछ के आ जाओ, चरणों के पास खड़े होके पूछना। तो ये कही दो अच्छी बातें कही गई है कि रावण ने कहा कि सुमंत्रा नंदन अच्छे काम करने में देर नहीं करनी चाहिए और बुरा काम जितना टाल सको उतना टालना अच्छा है। ऐसे पुरानी शिक्षाओं में ये बातें हैं। और इसके बाद रामचंद्र ने तत्काल हनुमान को भेजा, सीता को समाचार दो कि हमने विजय प्राप्त कर ली है लंका के ऊपर। हनुमान ने जब ये बात बताई सीता बड़ी प्रसन्न हो गई। कहा बेटा मैं तुमको क्या दूं। हनुमान ने कहा आशीर्वाद आपकी बहुत है। फिर हनुमान ने कहा ये राक्षसी आपको सताती थी, आप आज्ञा दो तो इन सबको नोच दो। सीता ने कहा बेटा ये परवस्ती, ये तो रावण की आज्ञा के ऊपर कर रही थी। अब रामचंद्र का सेवक एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाए, वो भी अब बेसाए, इससे आपकी कीर्ति रामचंद्र की नहीं होगी। इन बिचारियों का कुछ बिगाड़ना अच्छा नहीं है। ये भी सीता का इतना उत्तम चरित्र है। और हनुमान जी यहाँ से सीता को समाचार देके वापस आ गए। और फिर विभीषण को भगवान ने कहा कि अब सीता को कहो स्नान करके कपड़े वस्त्र पहन के और उनको यहाँ लेकर आओ। सीता ने कहा मैं जैसे हूँ वैसे चलूंगी राम के पास। बोला रामचंद्र ने आज्ञा दी है कि आप स्नान आदि करके आओ। रामचंद्र की आज्ञा को सिरोधार किया और पालकी में सीता को बिठाया और पालकी में ला रहे थे। वानर सीता के दर्शन के लिए चारों ओर इकट्ठे हो गए तो लाठीचार्ज हो गई कि वानरों को हटाओ या जाएंगे कैसे। रामचंद्र ने देखा, बोला नहीं पालकी में नहीं, पैदल चल के सीता आए। ये वानर तो इसी के सीता के ही लिए युद्ध के लिए आए थे, इनको दर्शन देती हुई आए। लज्जा कोई पर्दे से नहीं होती है, लज्जा आंखों में होती है। सबके बीच से सीता चल के आ रही है। और सीता जब सामने आई तो राम ने कहा कि हमने अपनी कुल मर्यादा की रक्षा करते हुए एक शवा को वंश की
रघुकुल की मर्यादा को पूरा किया, इस दुष्ट का विनाश किया, आपको मुक्त किया, अब आपका मन हो जहां जाओ। ये सुन के सीता स्तब्ध हो गई और फिर लक्ष्मण की ओर देख के कहा कि लक्ष्मण अग्नि लाओ, अब मेरे लिए रास्ता ये है कि मैं अग्नि में प्रवेश करती हूँ। अब सब लोग, इतनी बड़े युद्ध, इतना सारा नाश हुआ, विनाश हो गया सब, और जिसके लिए किया वो अग्नि में जा रही है, तो फिर ये होगा क्या? अब और रामचंद्र इतने गंभीर हो गए, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, ऐसा वातावरण बड़ा एक दुखद हो गया। और लक्ष्मण भी न चाहते हुए लकड़ी लाए, चिता तैयार हुई। सीता देवी ने कहा कि अग्नि देवता, मैं पतिव्रता धर्म का पालन किया है, निश्चल निष्कपट रामचंद्र के अतिरिक्त और कभी सोपन में भी किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया है, तो मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे प्रवेश किया सबके सामने अग्नि के अंदर से सीता बिना जले बाहर निकल के आ गई। परीक्षा पूरी हुई। अग्निदेव जो असली सीता को ले गया था वो सीता लाके वापस दे दी और छाया सीता यहाँ से अदृश्य हो गई। रामचंद्र ने वाम भाग में सीता को खड़ा कर दी। कहा कि सीते, नहीं तो लोग कहते कि रावण और रामचंद्र 10 महीने 11 महीने तक जो रावण के कैद में रही, उसको कैसे स्वीकार किया? आपकी अग्नि इस परीक्षा से आपकी पवित्रता, इस इतने देर में आकाश के अंदर देवता आ गए, दशरथ महाराज आ गए। पहले दशरथ महाराज ने कहा, सीता, आपकी इस कठोर परीक्षा के लिए रामचंद्र के प्रति कभी हृदय में दुख मत रखना। और फिर लक्ष्मण को कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर मेरे को बहुत गर्व है, तुमने जो बलिदान और त्याग का परिचय दिया है अपने भाई के लिए, मैं बड़ा अपने को गौरवशाली आपके पिता के रूप में मान रहा हूँ। फिर रामचंद्र को कहा कि मैं आपके राज अभिषेक को देखने की इच्छा के लिए स्वर्ग में रुका हुआ था, वरना तो मैं आपके धाम चला जाता। अब मेरी इच्छा आपके राज अभिषेक को देखने की है। उस वक्त इंद्र ने कहा, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि रामचंद्र, आप साक्षात भगवान नारायण है, विष्णु है, वासुदेव है, आप यहाँ, ये सीता आपके नित्य प्रियसी, ये आपकी अंतरंग शक्ति है, ये परीक्षा क्यों ले रहे हो? अपने आप को भूल गए थे? और तब इंद्र ने कहा, हम देवता जब आते हैं कोई वरदान देते हैं, रामचंद्र कोई वरदान हमसे मांग लो। रामचंद्र ने कहा, पहला वरदान ये दो कि ये सारे राक्षस तो मेरा दर्शन करते हुए मरे, ये तो सदगति हो गई। ये वानर बेचारे या तो मेरे आगे थे, मुझे देख नहीं पाए, राक्षसों को देख के मरे, या मेरे पीछे थे। ये जो वानर मरे हैं, आपकी अमृत की सृष्टि करो, अमृत की वृष्टि करो, बरसात करो, ताकि ये सब जीवित हो जाए। इंद्र ने तो तत्काल ऐसे जो अमृत ग्रह, सारे वानर उठ के खड़े हो गए जैसे नींद से उठे हो। हाँ, दूसरा वरदान मांग लीजिए, इंद्र ने कहा। रामचंद्र ने कहा, जहाँ ये मेरे वानर रहे वहाँ फल फूल से लदे हुए वृक्ष हो और जल और मधु और ये सब सदा इनके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। अब विभीषण का राज अभिषेक तो पहले ही किया हुआ था। विभीषण ने कहा, महाराज कुछ समय अब चल के हमारे राज में विश्राम करो। रामचंद्र ने कहा, 14 वर्ष में बाकी 1 दिन बचा है, भैया भरत प्राण त्याग देंगे। अब मुझे तत्काल, वैसे तो हम राज में जाएंगे नहीं, वनवास का व्रत है हमारा, परंतु हमको जल्दी पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे ये मुझे चिंता सता रही। विभीषण कहते हैं, ये पुष्पक विमान आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। पुष्पक विमान को बुलाया गया। रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण ऊपर चढ़े। विभीषण ने कहा, हम भी आपके राज अभिषेक को देखना चाहते हैं। सुग्रीव ने कहा, हम भी चलेंगे। हनुमान और अंगद भी चले, जामवंत भी चढ़े। पुष्पक विमान आकाश में उड़ा। रामचंद्र सीता को युद्ध भूमि दिखा रहा है, कैसे कहाँ रावण मरा, कहाँ कुंभकर्ण मरा, कहाँ मेघनाथ मरा, और रास्ते में फिर कहाँ सुग्रीव के वहां जब किष्किंधा पहुंचे, विमान को नीचे उतार। कहा, सीता अकेली है, तुम्हारी पत्नी रोमा को, तारा को, इनको ले लो, ये साथ चले। उनको भी साथ ले चलते हैं। उनको विमान में बिठाया। विमान से सीता को दिखाया, देखो यहाँ ये सुग्रीव का ऋषिमुख पर्वत है, यहाँ हमारी मैत्री हुई थी, यहाँ सबरी से मिले थे, यहाँ कबंध को मारा था, और यहाँ जटायु ने आपकी रक्षा की थी। और फिर यहाँ से सीधे आके भरद्वाज आश्रम में रुके। हनुमान को यहाँ से भेजा जाके भरत को समाचार दो कि कल सुबह
श्री रामचंद्र आ रहे हैं। अब हनुमान ने जब ये समाचार दिया, भरत कहा कि मैं प्राण इसलिए रख के बैठा था, कल 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं, आपने अच्छा समाचार दिया। और भरत ने तत्काल शत्रुघ्न को कहा कि सारी अयोध्या को सजाया जाए और माताएं और गुरुजन कल यहाँ आएंगे, यहाँ से शोभा यात्रा में रामचंद्र को अयोध्या में ले चलेंगे। दूसरा दिन सुबह हुई तो भरत कहते अभी तक नहीं आए, हनुमान जी अभी तक नहीं आए। तब तक आकाश में पुष्पक विमान दिखा। भरत भाग के आगे गया, देखा पुष्पक विमान, नीचे उतरा, जाके भगवान रामचंद्र के चरणों को पकड़ लिया भरत ने। भगवान ने उसको गले लगाया, भरत ने सीता को प्रणाम किया, लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया। और फिर जब भाई यहाँ बैठे हैं, माताओं को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके राम जी कहते हैं, गुरु जी ये सुग्रीव, इसकी सेना की सहायता से हमने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। और फिर सुग्रीव को कहते हैं, सुग्रीव गुरुजनों की और माताओं की कृपा से हम विजयी हुए हैं। रामचंद्र अपने का श्रेय नहीं लेते हैं, दोनों को श्रेय दे रहे हैं। तब रामचंद्र ने भरत की जटाएं काटी, फिर लक्ष्मण की जटाएं काटी, फिर रामचंद्र की जटाएं काटी, फिर राजा के वेश में दूसरे माताओं को प्रणाम किया, कैकेयी को प्रणाम किया, कौशल्या को, सुमित्रा को। और फिर यहाँ से अब सीताराम बैठे हैं रथ के ऊपर, लक्ष्मण ऊपर, भरत ने सारथी बन गए हैं और चमर और छत्र जो है शत्रुघ्न ने और ये लिया है। और गुरुदेव और माताएं रथों में चढ़ी हैं और अयोध्या के अंदर इनका प्रवेश हुआ है। ये जब अयोध्या में आए हैं तो दिवाली हो गई। और तब कहा कि कल राजाभिषेक रामचंद्र का होगा। तब सुग्रीव ने भेजा है वानरों को हनुमान के साथ, सब तीर्थों का जल ले आए, आह्वान हुआ, रामचंद्र का राजाभिषेक हुआ और राजा रामचंद्र अयोध्या के राजा बने। यहाँ अपनी कथा को विराम देते हैं। उसके उपरांत क्या हुआ, ये कथा उत्तर रामायण में आती है, कब भगवान की इच्छा होगी तब करेंगे। अब रामचंद्र वापस अपने राज में आए, राम राज में रहिए। हरे कृष्ण, जय श्री राम।